यहाँ पे एक अनदर गुड न्यूज़ आ चुका है पोको के F7 यूजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट HyperOS 3 का हमें फिर से देखने को मिला है जो कि 3.0.4 है। और इसे कुछ लोगों को अपडेट नहीं करना है। किन लोगों को अपडेट नहीं करना है वो मैं बताऊंगा, और किन्हें अपडेट करना है वो भी यहाँ पे पता चलेगा। इस अपडेट में क्या चेंज देखने को मिला है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और ये कुछ लोगों के लिए सेकेंड अपडेट होगा HyperOS 3 का, और कुछ लोगों के लिए फर्स्ट अपडेट होगा। तो जिनके लिए फर्स्ट अपडेट होगा उनका चेंज लॉग अलग होगा, साइज अलग होगा। जिनके लिए सेकंड अपडेट होगा उनके लिए चेंज लॉग अलग होगा, उनका भी अपडेटर साइज जो है वो अलग होगा। सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और ये अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड पॉसिबल हो तो हाइप एंड शेयर भी कर दिया करो। यहाँ पे फिलहाल मैं इसका सेटअप बना रखा हूँ जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं इसे लेकर चलता हूँ डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर, ताकि आपको सब कुछ रियल जैसा है वैसा दिखाई दे। और पोको के साथ आपको पता ही है कि कोई भी यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे जो क्लॉक है वो बॉटम पे आ चुका है, जो कि पहले टॉप पे देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया है, तो आपको वही ओल्ड सा लुक देखने को मिलेगा अपडेट होने के बाद। यानी होम स्क्रीन पर तो ये देखिए कभी भी नहीं लगता है कि हमारा फ़ोन HyperOS 3 में अप टू डेट हो चुका है। तो इसे आप HyperOS 3 के लुक देने के लिए एक थीम यूज कर सकते हो, उसका आइकन अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आओ, सभी को हटा दो, सिर्फ आइकन को रख लो, या फिर आप जैसे चाहो वैसे आप सेटअप कर लो, उसके हिसाब से आपको ये जो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे है जो आपको आइकन जो कि HyperOS 3 वाला देखने को मिला, वॉलपेपर लगा लो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम बात करने लो बाकी चीज़ों की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है जो कि 3.0.4 है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ लोगों के लिए सेकेंड अपडेट होगा और कुछ लोगों के लिए फर्स्ट अपडेट होगा, तो उसी हिसाब से चेंज लोग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है वो 11 मंथ का आ चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कि पिछला जो अपडेट आया था वो 10 मंथ का था। एंड्रॉयड 16 हमें देखने को मिल चुका है, और ये जो अपडेट है वो ग्लोबल का है ना कि इंडिया का है, और इंडिया का भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक रिपेयर मोड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS 3 के साथ दिया गया है। अगर आप बैकअप एंड रीस्टोर पे आते हो, मोबाइल वाले पे ऑप्शन पे जाते हो, तो यहाँ पे भी आइकन चेंज हो चुके हैं, जो कि पहले डिफरेंट आइकन देखने को मिलते थे, तो इसके अंदर भी बदलाव आया है। बाकी नेटवर्क और बाकी अदर चीज़ों में तो बदलाव आ ही गया है, कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा कलरफुल हो ही गया है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई चेंज क्या है चेंज लोग के अंदर, और दो लोगों के लिए डिफरेंट ये अपडेट कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकेंड अपडेट है, जो कि HyperOS 3.0.4, जो कि जिन लोगों को ये सेकेंड अपडेट मिलेगा उनका ओनली 100 MB का साइज होगा। और ये सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा चेन लॉक के अंदर, इसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये चेन लॉक होने वाला और साइज होने वाला है हमारे सेकेंड HyperOS 3 के यूजर्स के लिए। लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम HyperOS 3 का अपडेट देखने को नहीं मिला था, उनका जो चेंज लॉक होगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, जिसका साइज आपको 7.2 GB के आसपास का रहेगा, और नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3.0.4, जिनको फर्स्ट अपडेट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एक्सपीरियंस, स्मूदर और परफॉर्मेंस इनहेंस वगैरह ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है, ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज वगैरह किया गया है, न्यू विंडो रिफाइन वगैरह किया गया है। यहाँ पे Xiaomi का जो हाइपर आइलैंड है वो ऐड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से। बाकी यहाँ पे कुछ विजुअल चेंज वगैरह किए गए हैं, कैलेंडर, वेदर, सेटिंग्स, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ों में। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है, जो कि गैलरी वगैरह का है, वेदर वगैरह का है। यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है। यहाँ पे होम लेआउट वगैरह और बाकी अदर चीज़ों कनेक्टिविटी वगैरह से, जो कि एप्पल वगैरह से भी कनेक्शन होगा आपका। और साथ साथ यहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। ये टोटल चेंज लोग आपको देखने को मिलेगा उनको जिनको HyperOS 3 का फर्स्ट अपडेट देखने को मिला। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आओगे तो कुछ दिन पहले मैंने HyperOS 3 का अपडेट आपको प्रोवाइड किया था ग्लोबल यूजर्स के लिए, जो कि ये रहा। ये जो अपडेट था हमारा HyperOS 3.0.3 था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और उसी का चेंज लोग मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये अपडेट आया, बट इस अपडेट के बाद कुछ लोगों को रैंडम रिबूट का प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम और हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, सिर्फ कुछ लोगों को, लेकिन जबकि बाकी कुछ यूजर्स के लिए परफेक्टली काम कर रहा था। जिसकी वजह से ये अपडेट है जो सस्पेंड कर दिया गया, और इसे सस्पेंड करके दोबारा सारी चीज़ों को फिक्स करके अपडेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे 304 का है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी जो दिखाया है। और ये अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर यूज कर रहा हूँ। और ये जो अपडेट है ये पब्लिक रिलीज हो चुका है, लेकिन पार्सली हुआ है, तो बैचेज में धीरे धीरे करके सभी को मिल रहा है ग्लोबल यूजर्स के लिए। और जिन लोगों ने रीनेम ट्री का यूज करके अपने इंडियन डिवाइस के अंदर ग्लोबल का अपडेट डाल लिया है ये वाला, उन्हें भी ये अपडेट मिला है। लेकिन उन लोगों को अपडेट नहीं करना है जिन्होंने रीनेम ट्रिक का यूज करके ग्लोबल डाला है, उन्हें ये अपडेट यूज नहीं करना है,
क्योंकि इंडिया में भी जल्दी अपडेट आने वाला है। तो जब इंडिया में अपडेट आएगा तब आप रीनेम ट्री का यूज करके वापस से इंडिया पे स्विच कर पाओगे, और कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दूंगा, तो वेट कर लेना। लेकिन आप गलती से भी रीनेम ट्री का यूज करके स्विच कर गए हो हमारे ग्लोबल के डिवाइस के ऊपर, यानी डिवाइस आपका इंडिया का है, सॉफ्टवेयर आपका ग्लोबल का है, और आप अपडेट कर लेते हो, ये 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच आ जाएगा, तो फिर से आपको लंबा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट का, तब जाके आप रीनेम मेथड का बेनिफिट ले पाओगे। इसलिए रीनेम वालों के लिए ये अपडेट करना मना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट करके भी बताया था कि अपडेट मत करना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, आई होप सो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट है पार्सली धीरे धीरे सबको तो मिल रहा है, और इसमें क्या कुछ हमें चेंज देखने को मिलता है, तो ये सारे चेंज वही देखने को मिलते हैं जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में, जो कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि गैलरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे नए ऑप्शन ऐड हो चुके हैं मोर व्यू का, जो कि मैंने इसका सिस्टम ऐप अपडेट के वीडियो में बताया था कि नया गैलरी अपडेट वगैरह आ चुका है, जिसमें इस तरीके से चेंज देखने को मिलेंगे। बट स्टिल हमारा जो पोको लॉन्चर है और जो हमारा सिक्योरिटी ऐप है वो भी आपको यहाँ पे ओल्डर ही देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर चेंज नहीं आया है, और जिसकी वजह से आपको गेम ड्रॉ वगैरह का लुक भी आपको यहाँ पे सेम ओल्ड ही देखने को मिल जाता है। तो आप चाहते हो कि HyperOS 3 का लेटेस्ट वाला वर्जन और लुक आपको देखने को मिले, तो आपको कुछ सिस्टम के ऐप्स को अपडेट करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो विजेट सपोर्ट है ये भी हमारा लिमिटेड ही है, ज़्यादा ऐड नहीं किया गया है। और थीम के अंदर भी अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको विजेट्स का टैब देखने को नहीं मिलता। तो HyperOS का जो लेटेस्ट फीचर्स है जो कि कुछ लोगों को ही मिला है, उसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो सिंपली कुछ सिस्टम के ऐप को अपडेट करके, जो कि हमारा यहाँ पे होगा ऐप वेल्ट, गैलरी और सिक्योरिटी। अब रही बात कि ये तीनों एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे कैसे, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, तो डाउट्स ना रहे। तो ये मेरा पूरा फोल्डर है टेलीग्राम का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे फोल्डर को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो भी नीड हो उसे आप 1 बाय 1 करके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम ऐप अपडेट का एक चैनल, जो कि किधर गया भाई हमारा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आना है, ये हमारा चैनल जहाँ पे आप सब्सक्राइबर वगैरह देख सकते हो कितने हैं। इस पे ही सारे सिस्टम ऐप के अपडेट प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना है। ये सारे मेरे चैनल के लिंक है, जो कि आप चाहो तो 1 बाय 1 करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा फोल्डर टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे सिस्टम के ऐप अपडेट मिल जाएंगे, और आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पेड सर्विस वगैरह मिलता है बूट लोडर अनलॉकिंग वगैरह का, और पूरा प्रोसेस वगैरह भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो वॉलपेपर में यूज़ करता हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और जो थीम में भी फिलहाल यूज़ करा था ब्लू UI, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रहा पोस्ट किया हुआ, किधर गया भाई हमारा, ये रहा ब्लू UI थीम, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। और यूज़ कैसे करना है इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। और जो OT अपडेट मिला है ना, उसका फाइल साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जो कि मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। पब्लिक रिलीज है, लेकिन हाँ रैंडम लोगों को मिल रहा है धीरे धीरे करके, तो वो चीज़ आप थोड़ा देख लेना। बाकी इस अपडेट के अंदर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ वही है HyperOS 3 का, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जब बताया था। बट यहाँ पे मुझे आपको बताना था कि किन लोगों के लिए ये अपडेट फर्स्ट होगा, किन लोगों के लिए सेकंड होगा, और किन लोगों को ये अपडेट नहीं करना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने रीनेम मेथड फॉलो किया है उनको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है। जो नॉर्मल ग्लोबल डिवाइस की वजह से उनके लिए अपडेट अच्छा होने वाला है। फर्स्ट अपडेट में आपको लंबा साइज देखने को मिलेगा, लंबा चेन लो देखने को मिलेगा, और सेकेंड अपडेट वालों के लिए ये नॉर्मल सा ही अपडेट होगा। अब यहाँ पे देखो कि मैंने है जो अपने सिक्योरिटी ऐप को अपडेट किया है, जिसकी वजह से मुझे अब यहाँ पे नया है जो गेम ड्रॉ का लुक देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको यहाँ पे दिखाया था। उसका अगर मैं विजेट्स शो करूँ तब मेरे फ़ोन के अंदर नए कई सारे विजेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स अनलॉक हो गए हैं, इस तरीके से मैं नया विजेट्स यूज़ कर पाऊँगा। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे थीम के अंदर और यहाँ पे थीम के कस्टमाइजेशन पे जाऊँ, तो मुझे अब यहाँ पे विजेट्स का एक नया टैब देखने को मिल जाएगा कुछ देर के अंदर, जहाँ से मैं बहुत सारे विजेट्स वगैरह डाउनलोड करके अप्लाई कर पाऊँगा अपने फ़ोन के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें गैलरी की, तो गैलरी के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है जब भी हम किसी ऑप्शन को पिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो नया सा लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स आपको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा ऐप अपडेट करके। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इस अपडेट का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, ठीक है। तो सेटअप जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ सिस्टम के ऐप के अपडेट मुझे देखने को मिले, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, जैसे कि ये रहा आपके सामने। इसके बाद मैंने कैमरा वगैरह चेक किया, वो हमारा सही देखने को मिला। बैटरी की बात करें तो 90 के बाद मॉर्निंग में आता है 87, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि नॉर्मली ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। तो ये भी हमारा सही है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे जो 3D वाइल्ड लाइफ चेक किया, जहाँ पे 73 की स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। लोएस्ट और बेस्ट लूप आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे बाकी अदर ग्राफ वगैरह भी आप देख सकते हो। तो ये चेक किया और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, जैसा कि लास्ट टाइम के हाइपर 3 पे भी हमें जो देखने को मिला था। इसके बाद गिकमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ, लास्ट वाला जो अपडेट था उसमें और भी बेहतरीन हमें देखने को मिला था। तो ज़्यादा कोई बिग डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही 19-20 का चेंज है। तो ये हर बार टेस्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ये मैं कहूँगा टॉप रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, नो इशूज। उसके बाद मैंने यहाँ पे AnTuTu को चेक किया, तो AnTuTu यहाँ पे 22 गया, जो कि नॉर्मली अच्छा है। और सम टाइम ये 23 जाता है, जो कि लास्ट वाले अपडेट में हमें देखने को मिला था। और ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। इसके बाद जब मैंने फर्स्ट जो कि लास्ट अपडेट किया था हाइपर 3 का, जो कि 3.0.3 ग्लोबल का था, उसमें फर्स्ट टाइम का जो हमारा CPU रिजल्ट है वो है 4,97,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,36,000 है। 90 का स्टेबिलिटी, जो कि ओवरऑल अच्छा है, लेकिन और बेटर हो सकता था। और ये जो नया अपडेट है हमारा, ये हमें देखने को मिलता है 5,03,000 का मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,31,000 का, जहाँ पे 87 का परसेंटेज निकल के आया। और ये काफ़ी ज़्यादा सही मैं कहूँगा, पिछले बार ऐसे तो ये बेटर है। लेकिन हाँ, 2-3 दिनों के यूज के बाद इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे कि लास्ट वाले OT अपडेट में हमें देखने को मिला था इंप्रूवमेंट 2-3 दिनों के यूज के बाद। तो यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ जाते हैं, और इसे यूज करते हुए हो चुके हैं 1 डे। लेकिन बाकी अदर यूजर्स जिन्होंने अपडेट किया है, आप अपना ओपिनियन जरूर देना कि क्या आपका जो रैंडम रिबूट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं, आपका जो हीटिंग या बैटरी ड्रॉप का इशू था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। क्योंकि पर्सनली ये प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिले थे, और ये 2-4 प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो लास्ट अपडेट था Pro 3 का वो सस्पेंड कर दिया गया था, ग्लोबल का और इंडिया का, ये दोनों सस्पेंड कर दिए गए थे। तब जल्दी आपको इंडिया वाला भी अपडेट देखने को मिलेगा, और उसका भी मैंने आपको वीडियो दे दूंगा, और रीनेम से कैसे बैक टू स्टॉक आना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ऐसे मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, बट ये मेथड काम नहीं कर रहा था, तो अपडेट आता है, वर्किंग होता है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ज़्यादा कुछ आया नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप कर दी है, डिटेल आपको दे दिया है और दूर कर दिया है। तो प्लीज़ हाइप देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।